कुछ लोगों ने 1 साल पहले इसको शुरू किया। जब मैं आया था इस बिजनेस के अंदर तो प्रोडक्ट दिमाग में नहीं थे बिल्कुल। मलिक सर ने बोला कि इसका जो पैटर्न है इसमें पहले प्रोडक्ट बताए जाते हैं फिर प्लान समझाया जाता है। मैंने बोला सर प्रोडक्ट अलग कर दीजिए, प्लान बता दीजिए, पैसा कैसे आएगा। अगर पैसा समझ में आ गया तो कुछ भी होगा मैं सेल कर लूंगा, कुछ भी चीज होगी वो नहीं सेल करने वाली होगी तो भी सेल करूंगा। जब प्रोडक्ट से काम करना शुरू किया, प्लान को देख के इसमें ज्वाइन हुआ और जब प्रोडक्ट से काम करना शुरू किया तो इतना जबरदस्त रिजल्ट, मैं खुद हैरान रह गया। हालांकि सप्लीमेंट्स के बारे में मैं पहले से जानता था, बहुत पहले से जानता था, आज से लगभग बात करूं तो 11 साल पहले। और जितने ज्यादा 9 सेगमेंट्स में मोदी के प्रोडक्ट्स बनाता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो बेस्ट है वो है फूड सप्लीमेंट्स। मेरे ग्रुप में बहुत ज्यादा वो प्रमोट है और सबसे कमाल ये है दोस्तों कि उसमें टेस्टिमोनियल, उसमें रिजल्ट बहुत ज्यादा है। करीब 1000 से ज्यादा टेस्टिमोनियल मौजूद है और अलग अलग उस पे अलग अलग बीमारियों पे। हम लोग जुकाम बुखार का इलाज नहीं करते। कोई यहां बैठा हुआ बोलेगा सर जुकाम हो गया बताइए क्या करें, नहीं है मेरे पास, पर हाँ हम उसको ठीक कर देंगे। जो व्यक्ति 5 साल से परेशान है, 10 साल से परेशान है, 15 साल से परेशान है, ठीक नहीं हो रहा, राज्य बदल दिए, कई डॉक्टर बदल दिए और साहब वो 3 महीने में ठीक हो गए। अब ये बड़ी हैरान करती है बात कि ऐसा इन सप्लीमेंट्स के अंदर क्या है। और उससे भी ज्यादा हैरान पता क्या बात करती है, एक व्यक्ति का कॉल आता है मेरे पास रात को 10:30 या 11 बजे करीब। वो बैठा हुआ था, लगभग उसको गैस की बीमारी थी, डिटॉक्स से ठीक हुआ हुआ और शायद उस समय फुर्सत के उसमें था वो पल में, उसने डिटॉक्स उठाई और उसको पढ़ना शुरू किया कि देखते हैं इसके अंदर क्या है। और जब पढ़ा तो हैरान रह गया, उस पर लिखा हुआ है कि ये मेडिसिन नहीं है और एक और लाइन लिखी हुई है, और ये दोनों बातें डिटॉक्स में नहीं सारे सप्लीमेंट्स पे लिखी हुई है। पहली लाइन उसने पढ़ी कि ये मेडिसिन नहीं है, दूसरी लाइन उसने पढ़ी कि हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते। अब तो हैरान हुआ, बोला साहब ये कैसे हो गया। मेरे को तो ये बता के ये दिया गया था कि इससे मेरी गैस ठीक होगी और गैस मेरी ठीक भी हुई है और उससे रहा नहीं गया। 11:15 बजे मुझे कॉल उसने कर दिया, सर एक बात बताओ, मैंने अभी भी डिटॉक्स को पढ़ा है और उस पर लिखा हुआ है हम ये तो मेडिसिन ही नहीं है, इस पे लिखा हुआ है किसी बीमारी को ठीक करने का दावा ही नहीं करते, फिर मैं ठीक कैसे हो गया। सवाल है या नहीं कि जब ये मेडिसिन नहीं है, जब ये दवाइयां नहीं है, फिर ये ठीक कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से ठीक हुए और आप कैसे ठीक हुए। सबसे पहले जानते हैं फूड सप्लीमेंट की कंप्लीट हिंदी क्या हुई। आहार पूरक, यानी जो चीजें आपको भोजन से नहीं मिली वो चीजें इससे मिल जाती। मुझे आप सभी लोग बताइए 1970 में लोग ज्यादा बीमार पड़ते थे या 2017 में ज्यादा पड़ रहे थे। 1970 में हॉस्पिटल ज्यादा थे या 2017 में ज्यादा है। और अभी भी इतने ज्यादा होने के बाद भी बेड खाली नहीं है, कहीं भी भरमार हो रखी है वहां पे मरीजों की। अभी ऐसा क्या हुआ 70 से लेके 2017 तक, इन 40 सालों में ऐसा क्या हुआ, ये लोग बीमार पड़ने लगे, इतने ज्यादा होने लगे। कोई बताना चलेगा क्या हुआ इस दौरान। यस, 3 चीजें हमारी बदल गई साहब, हवा, पानी और भोजन। और खासकर महानगरों में तो और भी बुरा हाल है हवा का, और भी बुरा हाल है। ना चाहते हुए भी दूषित चीजें आपके पास जाएंगी, आपकी इच्छा है या नहीं है, सांस लेना कैसे बंद कर दोगे। पानी खराब हो गया, भोजन खराब हो गया। इस वजह से सप्लीमेंट्स की नीड। पुराने समय के लोग खान पान इस तरह का खा लिया करते थे कि बीमारी नहीं होते थे, उनको डॉक्टर की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। कुछ लोग अगर पुराने यहां बैठे हो और वो जानते होंगे पुराने समय में 1970 1960 के अंदर वैद्य हुआ करते थे, डॉक्टर थे ही नहीं, और वो कुछ काढ़ा सा बना के दे दिया करते थे कि जाओ इनको कर लेना और हो जाएगा, और यस हो जाया करता था उससे। यहां तक आते आते जो हमारा भोजन बिगड़ा, कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है जब उसमें मिलावट चालू हुई तब दिक्कतें चालू हुई। और हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है, हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, उसमें सबसे बड़ी फैक्ट्री है कृषि, जब उसमें मिलावट शुरू हुई तब प्रॉब्लम शुरू हुई। ये हुआ किस तरीके से, आइए कुछ बैक में चलते हैं, 1960 1970 के अंदर चलते हैं जहां से इसकी शुरुआत हुई। ये हुआ किस तरीके से, क्यों इसकी नीड पड़ी। हम लोग काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं बच्चे दो ही अच्छे, आबादी पे कंट्रोल करें। 1960 के अंदर भी भारत कुछ इसी तरह से जूझ रहा था। भारत के पास जनसंख्या में बात करूं तो हम लोग शायद दूसरे नंबर पे आते हैं वर्ल्ड वाइड, और क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया से तुलना करूं तो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 7 गुना बड़ा है, और पॉपुलेशन की बात करूं तो हमसे 7 गुना कम पॉपुलेशन वहां पे है।
यानी क्षेत्रफल हमसे बहुत ज्यादा उनके पास है और पॉपुलेशन भी हमसे बहुत ज्यादा कम है। क्षेत्रफल ज्यादा और पॉपुलेशन कम। अब हमारे पास क्षेत्रफल तो बहुत जरा सा है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, उस समय बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। हुआ क्या, हमें अनाज गेहूं भी बाहर से मंगाना पड़ा। फिर भारत सरकार, जो उस समय सरकार थी, उन्होंने कहा पता लगाओ हमारे पास इस समय के लिए तो जितनी पॉपुलेशन है इतना तो क्षेत्रफल है जिसमें खेती होती है, तो जरा पता करो ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब पता किया तो वो हैरान रह गए। होता क्या था, 2 खेत है एक किसान के पास, तो एक खेत में किसान खेती करता था, एक को खाली छोड़ता था और 6 महीने तक उसके अंदर घूरा, गांव का जितना भी चीज होता, पशु जो है वो सारा कुछ वो सब उसमें डालता था। और जब वहां से फसल को काटता था तो दूसरे वाले जो खाली पड़ा था 6 महीने तक उसमें फसल उगाता था, अब वो वाला खेत खाली रहता था। तो सरकार ने पाया कि भारत की जितनी भी जो क्षेत्रफल है जिसपे कृषि होती है, वो आधा क्षेत्रफल तो खाली पड़ा हुआ है। तो पता कि आधा क्यों खाली पड़ा हुआ है, तो आधा इसलिए खाली पड़ा हुआ, उसको उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए, उसमें केंचुए बहुत ज्यादा हो जाए, उसमें जेन्युइन तरीके से, उस समय खाद का इस्तेमाल नहीं होता था, और उसके अंदर जो उर्वरक शक्ति तभी आएगी जब वो 6 मंथ 4 महीने खाली रहेगा। तो आधी जमीन भारत की खाली। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ज्यादा, अगर हम इस पे खेती करने लगे तो बाहर से कर्जा नहीं होगा हमारे ऊपर। तो उन्होंने बोला अगर आप एक फसल काट के तुरंत दूसरी फसल उगा दोगे तो वो फसल होगी नहीं, क्योंकि जमीन के अंदर तो उर्वरक शक्ति नहीं है बिल्कुल भी। तब विदेश से यूरिया लेके आए, और जब यूरिया आ रहा था तब भी उन्हें मालूम था कि यूरिया क्या क्या प्रॉब्लम करने वाला है, यूरिया कितनी समस्याएं करने वाला है, ये उन्हें मालूम था। पर आज की समस्या बहुत जरूरी थी जिससे आज जूझ रहे हैं। यूरिया प्रॉब्लम करेगा 20 साल बाद, बोला जेन्युइन समस्या तो आज है, दिक्कतें तो हमें आज है। तो यूरिया लाए गए और किसानों को बोला गया फटाफट, जिसको नाम दिया गया बड़ा अच्छा, हरित क्रांति। ये हरित क्रांति है। एक और नारा दिया गया, जय जवान जय किसान। जवान वहां पे रक्षा करेगा और किसान हमारी करेगा, क्योंकि उस समय भारत सिर्फ अनाज की वजह से कर्जदार हो रहा था, और जैसे ही यूरिया का इस्तेमाल शुरू हुआ तो और प्रॉब्लम चालू हो गई। आज भी आप दूर दराज गांव चले जाओ तो आपको जान के हैरानी होगी, वहां जो एक 70-80 साल का बूढ़ा मिले, उससे पूछना कि बाबा आपको मालूम है शहर में ऐसी बीमारी जिसमें आलू नहीं खाया जाता, वो मानेगा ही नहीं इस बात को। बोला ऐसे कोई होता है क्या? कोई ऐसी भी बीमारी होती है इसमें आलू नहीं खाया जाता? आलू तो जब मर्जी खा लो, और आपको मालूम है ऐसी बीमारी है आलू नहीं खाया जाता? शुगर मालूम है? यस, शुगर में पता नहीं क्या क्या मना कर दिया जाता है। उसको बोलो, मानेगा ही नहीं। उसको बोलो बाबा ऐसा भी कुछ होता है कि हार्ट अटैक पड़ता है, आप बैठे हुए हार्ट अटैक पड़ा और आपकी डेथ हो गई। बोलेगा मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे हो, मैं 80 साल बता दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। और आपको मालूम है ऐसा होता है? यस, ऐसा होता है, कभी भी हो सकता है ये चीजें। उसको मालूम ही नहीं है साहब, उसने सुनी नहीं है ऐसी बीमारी। और आज से और बैक जाऊं तो साहब इस तरह की बीमारियों को रईसों की बीमारियां बोला जाता था कि ये बीमारी तो सिर्फ पैसे वाले व्यक्ति को होती है। पर क्या आज शुगर सिर्फ पैसे वालों को होती है, सबको होती है? साहब शुगर आज की डेट में भारत की राजधानी बनने जा रहा है, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये WHO बोल रहा है। भारत शुगर के मामले में सबसे ज्यादा पेशेंट हो जाएंगे 2020 के अंदर भारत के अंदर, और भारत शुगर की राजधानी बन जाएगा पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में। जितने पेशेंट हो जाएंगे हर तीसरा व्यक्ति शुगर, और शुगर आम बात हो गई। अब शुगर से डर भी नहीं लगता किसी को, कोई बात नहीं होगी, क्या होगा, सबको होगा। ये आम चीजें होना शुरू हुई क्योंकि हमारा खान पान बदला। जब खान पान बदला तब दिक्कतें आना चालू, और उससे ज्यादा जैसे ही इन चीजों का सेवन, और उससे ज्यादा समस्या तब हुई जब हमें इसके बाद संज्ञान ही नहीं है, हमें नॉलेज ही नहीं है, हम इस चीज को समझ ही नहीं पाए। ज्यादातर लोग यहां आते हैं और उसको सप्लीमेंट्स को दवाई समझते हो। उनका एक और सवाल, सर कब तक खाना है? अच्छा दवाई क्यों है? क्योंकि हमने उनको टैबलेट फॉर्म में देखा है, हमने उन्हें कैप्सूल फॉर्म में देखा है। वो कैप्सूल और टैबलेट फॉर्म में इसलिए बनाए गए ताकि आपको माप का पता चल सके कितना माप में लेना है। पर क्योंकि आज से पहले हमने जो कैप्सूल देखे थे, तब टैबलेट देखी थी, वो सिर्फ दवाइयों की देखी थी। हमने कहा ये दवाई ऐसी थोड़ा ली जाती है, दवाई तो डॉक्टर से पूछी जाती है। कितने लोग मौसमी का जूस डॉक्टर से पूछ के पीते हैं? नहीं पीते साहब, आप अपने आप पी लेते हैं। और भी एक बात बता दूं आपको मैं, डॉक्टर जब भी दवा लिखता है साथ में बोलता है मौसमी और अनार का जूस चालू कर देना। कितनों को बोला है डॉक्टर ने ऐसा, जब भी दवा लिखी हो कि ऐसा करना, सुबह शाम अनार का और मौसमी का जूस भी पीना। पता क्यों बोलता है? डॉक्टर को मालूम है मेरी दवा काम करे या ना करे, अनार का जूस काम करेगा इसकी बॉडी में। ये अपने आप पीने वाला नहीं है, मैं बोल रहा हूं तो पी लेगा ये, और अनार का जूस काम ज्यादा बढ़िया करने वाला है। हमें उस चीजों की नॉलेज नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम शुरू हुई। आप सिगरेट पे, आधी सिगरेट पे लिखा हुआ है ये कैंसर का कारक है,
सिगरेट उठाइए, आधे डब्बे पे लिखा हुआ है, तंबाकू के पूरे डब्बे पे, पूरा तंबाकू पे लिखा हुआ है कैंसर का कारक है। और आप सभी लोगों से बोलता हूं, अपने लेवल पे जाइए, कैंसर हॉस्पिटल में सर्वे कीजिए, आप सर्वे कीजिए, उस सर्वे को मत मानिए जो टीवी चैनल कर रहे हैं, अपने आप सर्वे कीजिए, आप हैरान रह जाओगे जान, जाइए पूछिए उनसे। 60 to 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी तंबाकू का सेवन नहीं किया और कैंसर, उन्होंने कभी सिगरेट का सेवन नहीं किया। ऐसे 60 to 70%, 10 में से 7 लोग मिल जाएंगे आपको, आप हैरान हो जाएंगे, साहब ये कैसे हो गया। दोस्त, आप सिगरेट से, तंबाकू से बच जाओगे, लौकी से कैसे बचोगे? अगर लौकी आपकी बॉडी में कैंसर सेल डेवलप कर रही है, इससे कैसे बचोगे? घिया, लौकी, खीरा, टिंडा, जितनी बेल पे लगने वाले हैं, तरबूजा, खरबूजा, ये अगर आपको कैंसर दे रहे हैं तो कैसे बचोगे? एक इंजेक्शन लगता है इसमें और रात के अंदर, एक रात में लौकी बड़ी हो जाती है। कितनों को मालूम है ये बात? सबको मालूम, सबको मालूम। जो लौकी को बढ़ने में, जिस लौकी को बढ़ने में 24 से 30 दिन और 35 दिन चाहिए, वो लौकी 8 घंटे में बढ़ जाती है। और पता कैसे बढ़ रही होती है? आप देख सकते हो बढ़ते हुए, आपको नजर आती है बढ़ती हुई। अब बताइए उसमें है कुछ प्रोटीन्स? जबकि लौकी का अपना काम था। पुराने समय के लोग जब लौकी खाते थे, बॉडी के अंदर से कैंसर के सेल होने नहीं देती थी वो। जब सब्जियों ने अपने काम करना बंद किया, जब फलों ने अपने काम करने बंद किए, तब प्रॉब्लम ज्यादा चालू हुई साहब, तब दिक्कतें चालू हुई। जिस चीज के लिए हम फल खा रहे हैं, फल वो काम ही नहीं कर रहा। और काम तो छोड़ो, चलो उसने वो काम नहीं करना और बात है, वो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम दे रहा है, तब वो और दिक्कत दे रहा है। तो लौकी से बचना मुश्किल है, टमाटर से बचना मुश्किल है। जितने बेल पे वाले हैं अब तो लोग सबको मना करते हैं। तरबूजा, खरबूजा, खीरा, टिंडा, सीताफल, लौकी, जितने, क्योंकि वो इंजेक्शन बेल पे बहुत तेज काम करता है, बहुत तेज काम करता है वो बेल। टमाटर पे शायद काम लेट करे, नहीं करेगा इतनी तेज, फलों पे बिल्कुल नहीं करता। पर फलों की भी एक और कहानी सुन लीजिए। फलों के बारे में बोला जाता है कि 8 घंटे के भीतर खा लेना चाहिए फल। अब कौन यहां बैठा है जो ये बोलता है मैं 8 घंटे में खा लेता हूं? 3 दिन तो आपकी मंडी तक पहुंचने में फल लगते हैं, ट्रक पे चल रहे होते हैं 3 दिन। उसके बाद वो रेडी वाला लेता है, फिर आपके पास पहुंचता है वो फल, हम खा ही नहीं पाते। और 8 घंटे बाद खत्म। इसके अलावा जो मैंने बताया, महानगरों में ज्यादा समस्या है। क्यों? क्योंकि जो लाइफस्टाइल हमारी हुई है, उससे बड़ी प्रॉब्लम है। आटे के बारे में बताया गया कि गेहूं से जब आप आटा करें, तो 4 घंटे के भीतर गूंद के रोटी बना लेनी चाहिए। सब्जी के बारे में बताया गया कि सब्जी को जो आपने काटा और सब्जी बनाई, तो 4 घंटे के भीतर खा लेनी चाहिए। मेरे घर में भी नहीं होता, शायद किसी घर में नहीं होता कि हम सब्जी को 4 घंटे में खा लें। 2 दिन तक सब्जी चलती है। आटा एक बार गुंजा है तो 2 दिन तक रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक यंत्र आ चुका है, एक फ्रिज नाम की चीज आ चुकी है, जिसके अंदर सारी चीजें बड़े प्यार से रहती है और उनके प्रोटीन, सारी चीजें खत्म है। और जब ये WHO ने इसको बताया, तो उन्होंने लगभग 3 साल उसने स्टडी की, तब ये निकल के उसने बताया लोगों को। और वो WHO, अमेरिका, ये जान के हैरान रह गया कि हिंदुस्तान में ये चीजें लोग आज से 40-50 साल पहले करते थे। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी यही काम करते। गांव में आप चले जाइए, आज भी कई गांव में जहां रोज चक्की चलती है, रोज आटा पीसा जाता है रोटी बनाने के लिए, रोज। और वो हैरान हो गए, अमेरिका हैरान हो गया, कह रहा है हम तो हिंदुस्तान को गवार समझते थे, और ये आज से 60 साल पहले ये चीजें कर रहा है। बोला ये कैसे हो गया? इसको खोजने के लिए हमने लाखों रुपए लगाए, और हिंदुस्तान, जिसको हम मानते हैं कि हमसे 20 साल पीछे, ये सारे काम कर रहा है पहले से। यस, वो पहले से उस तरह से कर रहा था। इसी वजह से वो लोग बीमार नहीं, इसी वजह से वो नहीं है। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है। जब तक वो नहीं पता, तब तक नहीं कर पाएंगे, हम यूज ही नहीं कर पाएंगे उसको। हम उसको दवाई समझते रहेंगे, हम समझते रहेंगे कि डॉक्टर बताएगा तभी करना है। साहब, आपके खाने में कुछ भी नहीं है। जो काम आपके फलों ने करने थे, वो करने बंद कर दिए हैं। अब नहीं कर रहे हो काम। आप फल खा जरूर रहे हो, अपने मेंटल को, सिर्फ दिमाग को सेटिस्फाई कर रहे हो। आपके ऑर्गन्स को जो चाहिए, उन्हें फल नहीं चाहिए, उन्हें रोटी नहीं चाहिए, उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए, उसको मतलब